हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेक्चर में चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजर को करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले क्या होती है। तो लास्ट के प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे होंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। लास्ट लेक्चर तो वैसे भी इंट्रोडक्टरी था, ठीक है ना, वो थ्योरेटिकल था, उसको आपने कर लिया होगा। तो आज हम बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और फिजिकल क्वांटिटी से लेके सिस्टम ऑफ यूनिट तक आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। A quantity या a physical quantity is that which can be measured or expressed directly and indirectly. Which can be measured or expressed directly or indirectly, in terms of which laws of physics can be described। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी की बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज ही ना हो तो हम कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, कैसे मास मेजर करेंगे, कैसे टाइम मेजर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ से कोई डिस्टेंस बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हिसार का डिस्टेंस आप लेते हैं, तो आपसे कोई कहता है कि नहीं हिसार तो बहुत दूर है। तो बहुत दूर एक परफेक्ट वर्ड नहीं है क्योंकि बहुत दूर कहने में क्या है कि बहुत दूर तो जैसे दिल्ली भी है, बहुत दूर तो यहाँ से फरीदाबाद भी है, यहाँ से बहुत सारी सिटी का आप नेम ले सकते हैं। तो बहुत दूर कोई परफेक्ट वर्ड उसके लिए नहीं है। तो पूरा परफेक्ट अगर किसी मेजरमेंट को हमने बताना हो तो फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों होते हैं। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से हम ये बता सकते हैं कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 5 मीटर है, तो 5 मीटर में 5 क्या है, न्यूमेरिकल है, और मीटर क्या हुआ, यूनिट। जैसे 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम में 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम उसकी यूनिट है। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी के नॉलेज से हमें ये पता लगता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेंथ के बारे में कर रहे हैं, मास के कर रहे हैं, टाइम के बारे में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ये था फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज यूनिट। तो देखिए, एन आर्बिट्रेरीली chosen standard of measurement of a physical quantity which is accepted internationally, which is accepted internationally। यानी कि यूनिट जो है वो क्या है, देखो ये एक चूजन स्टैंडर्ड है। किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का अपना अपना यूनिट होता है। जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम है, तो लेंथ का यूनिट मीटर है,
उसी तरह से हम किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए हमें जो यूनिट चाहिए होती है हम उसका यूज करते हैं। तो देखिए यूनिट के नॉलेज के बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट प्रोसेस है क्या। तो देखिए मेजरमेंट प्रोसेस मान लीजिए आपके पास कोई रोड है, और उस रोड की मेजरमेंट आप करना चाहते हैं। मान लो ए बी कोई रोड है और उसकी मेजरमेंट करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट को इसके पास लाते हैं। जैसे लेंथ मेजर करनी है तो हम इसके पास क्या रखेंगे, 1 मीटर की रोड को इसके साथ कंपेराइज करवाएंगे। तो 1 मीटर की रोड को जब मैंने इसके साथ कंपेराइज करवाया तो मान लिया कि वो कितने बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 3 मीटर होएगी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट प्रोसेस क्या है, दिस इज प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड यूनिट या चोजन स्टैंडर्ड, आप जो मर्जी बोल सकते हैं। चोजन स्टैंडर्ड के साथ अगर हम किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज मेजरमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए इस एग्जांपल में क्या था, कितनी बार रिपीट किया मैंने 1 मीटर लेंथ को, 3 टाइम्स किया। तो इसकी लेंथ कितनी आई टोटल, 3 मीटर। तो अब ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि 5 मीटर 10 किलोग्राम दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। तो दिस इज द मेजरमेंट प्रोसेस। आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं हम कि हाउ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आर रिलेटेड, या ऐसे पूछ ले आपसे कि हाउ numerical value is large when unit is small। किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज जब उसकी यूनिट कैसी हो, स्मॉल। तो इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होती है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, हैविंग यूनिट, उसकी यूनिट कितनी है, u1। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, n1 इंटू u1। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम बोल दें कि n2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, उसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कितनी हो जाए, n2 हो जाए, और जिसका यूनिट कितना हो, हैविंग यूनिट u2, तो वो फिजिकल क्वांटिटी अब क्या बनेगी, n2 इंटू u2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास सेम थी, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हमने एक्सप्रेस किया है अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम 1 n2 n1 u1 इक्वल टू n2 u2। जब n1 u1 इक्वल टू n2 u2 तो हम क्या कह सकते हैं कि nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो हम इसके बारे में जानते हैं
कि एन यू अगर कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली हो गया किसके साथ, यूनिट के साथ। तो इस इक्वेशन से क्या समझते हैं कि जब यूनिट स्मॉल हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज होएगी। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, देखो कॉमन सा एग्जांपल है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इक्वल किसके है वो, 100 सेंटीमीटर के। लेकिन वहाँ पे तो 100 है ना, वही सेम फिजिकल क्वांटिटी अब किसके इक्वल आ रही है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका मीनिंग देखिए, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कम है लेकिन यूनिट मीटर है, और मीटर सेंटीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो स्मॉल है और यूनिट क्या है, लार्ज। अब यहाँ देख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, स्मॉल लार्ज है, लेकिन यूनिट कैसी है, स्मॉल है। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर ऑलवेज इनवर्सली। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इनका पता अगर आपको लग गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो देखिए, व्हाट आर फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, ये पढ़ना है हमने। तो मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूं आपको फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी which are independent on each other, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा फिर, फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होएंगी हम उन्हें क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। तो एग्जाम्पल हम करते हैं स्टडी की कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होती है। तो देखिए, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and quantity of matter, these all are fundamental physical quantity। इनको सारों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और इनकी जो यूनिट होती है उन यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि मास एंड लेंथ एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट कैसे हैं, तभी आपको ये क्लियर होगा ना कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसे हैं ये, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई सिलेंडर है, कोई पर्टिकुलर सिलेंडर है ये, और उस सिलेंडर का मास m है और सेम लेंथ का बट उससे थोड़ा हैवी, ज़्यादा मास का। इसका मास फॉर एग्जाम्पल 10 किलोग्राम है, तो इसका कितना हो गया, मान लेते हैं 20 किलोग्राम है मास। मासिस तो डिफरेंट है बट इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, मास के। मास डिफरेंट होने के बाद भी लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है दोनों सिलेंडर की। तो हम कह सकते हैं कि मास तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, बट लेंथ सेम है, तो लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी देखिए आप
दूसरा पार्ट इसका, व्हाट आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद हमें ऑब्टेन होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसे क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। तो देखिए कैसे होता है ये, यानी जो ड्राइव्ड होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। द फिजिकल क्वांटिटी which depend upon fundamental physical quantity, which depend upon fundamental physical quantity, these are obtained by मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी जो यूनिट होगी उसे क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक स्पीड का एग्जांपल लेता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज लेंथ, और टाइम यहाँ पे आएगा। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का कितना होता है, सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या आया, मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसका जो यूनिट आया है दैट इज ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट। इसके बाद हम यूनिट को ही आगे बढ़ाते हैं, यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एक यूनिट के लिए हमें डिसाइड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये देखिए फर्स्ट, इट शुड वेल डिफाइंड। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की जब यूनिट डिसाइड करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट शुड बी वेल डिफाइंड, जिसको भी यूनिट बनाएंगे उसे हमें डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शुड बी प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज का मीनिंग यहाँ है कि साइज है वो ना ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, ना ज़्यादा वेरी लार्ज होना चाहिए, क्योंकि वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज मेज़र कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी यूनिट के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसका साइज कैसा होना चाहिए, भी प्रॉपर साइज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इट शुड बी असेसिबल। असेसिबल का मतलब यहाँ ये है कि ये सबके लिए अवेलेबल हो, सबको प्रोवाइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, जिसको दोबारा बनाया जा सके। यूनिट ऐसा ना हो कि उसको कभी बनाया ना जा सके बाद में, ठीक है। फिफ्थ, शुड नॉट चेंज विद टाइम। शुड नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशन। टाइम, प्लेस और फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन आपको पता होगा, जैसे कि लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखिए यूनिट ऐसा होना चाहिए जो टाइम के साथ चेंज ना हो जाए। शुड नॉट चेंज विद टाइम, ये नहीं है कि आज यूनिट 1 मीटर लेंथ इतना है और उसके बाद वो उससे डबल हो जाए, ठीक है।
प्लेस जगह के हिसाब से भी ये नहीं है कि इंडिया में 1 मीटर इतना होगा और दूसरे कंट्री में उससे 4 टाइम्स इतना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना अपने प्लेस, टाइम और फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर का भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, इट शुड, जो मेन चीज़ है दैट इज इट शुड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस। ये सब सारी कंट्री इसको फॉलो करे, जितने भी देश हैं वो सब इसको मानने की ये यूनिट है वो ठीक है, प्रॉपर है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने हैं किसी ऐसा यूनिट यानी कि यूनिट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं, यूनिट के बारे में ही पढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं इस लेक्चर में। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट ही करवाऊंगा बस, ठीक है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो देखिए 4 टाइप का होता है टोटल। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप का होता है। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सीजीएस के बारे में। सीजीएस में सी क्या होता है? सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। किसकी मेजरमेंट करता है ये? लेंथ की। जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। किसकी मेजरमेंट हो रही है? मास। और एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। क्या मेजरमेंट करता है ये? टाइम। तो ये ध्यान रखना है, सीजीएस की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको पता होनी चाहिए, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। अभी देखिए एफपीएस क्या होता है। एफपीएस का एक दूसरा नेम भी है, हम इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपने, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? एफपीएस। तो एफपीएस में एफ क्या होता है? एफ की फुल फॉर्म क्या आएगी? फुट। तो फुट किसकी मेजरमेंट करेगा? लेंथ की। पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, पॉन्ड बोल देते हैं इसको। तो इसका क्या होगा? मास। और एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो सेकंड किसकी मेजरमेंट करता है? टाइम की। तो ये सिंपल है, ये ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है ना। तो देखो सीजीएस और एफपीएस को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं मेनली एमकेएस सिस्टम की। जो थर्ड है हमारा एमकेएस। तो एमकेएस में एम क्या होता है? मीटर। के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। एस स्टैंड्स फॉर सेकंड, ठीक है। एमकेएस सिस्टम को ही हम आज एज एसआई सिस्टम भी फॉलो कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, जब भी हमें कोई जैसे क्लॉथ की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट किस में करता है? दुकानदार मीटर में करता है। करियाने की कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो किस में करता है? किलोग्राम में। हाँ, सेकंड सब में क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। तो जो ये एमकेएस सिस्टम जो था उसको अभी बताता हूँ अच्छे से। फोर्थ के अंदर इसका बहुत रोल होएगा एमके सिस्टम का। जो फोर्थ है अपना एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। एमकेएस सिस्टम सभी लोगों को आप ऐसे मान लीजिए कि पसंद आया, उन्होंने इसको फॉलो किया। इसके फॉलोवर बहुत सारे थे एमकेएस सिस्टम के। तो इसको जब फॉलो किया तो देखिए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर 1960 में एक एकेडमी है, एक संस्था का नेम बता रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल
सिस्टम ऑफ वेट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, आप इसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो उसने क्या किया, एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम बनाया 1960 में, क्योंकि ये सभी लोगों की कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा था, बिकॉज इसी को हम आजकल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम से बना था इंटरनेशनल सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। इसको क्या बोल देते हैं, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जो ये हमारा एसआई सिस्टम है, इसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स हैं। देखिए, इन एसआई सिस्टम देयर आर 7, तो इसमें क्या है, फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी है, और 2 क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में 2 ही होती हैं। ठीक है ना, तो देखिए इनके आपने नेम याद रखने हैं सबके। मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिख लेता हूँ, यहाँ उसकी यूनिट, और यहाँ क्या आ जाएगा, उसका सिंबल। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मास, सेकंड लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ये, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, and 7th is quantity of matter। 7th क्वांटिटी ऑफ मैटर है। हम फटाफट इनके यूनिट्स को लिखते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेंथ की क्या होती है देखिए, यूनिट किलोग्राम। लेंथ की कितनी होती है, मीटर। टाइम की, सेकंड। करंट की एम्पियर होती है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, याद रखना ये कैंडेला होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल होता है। ठीक है, तो इनके सिंबल क्या आएंगे बताओ फटाफट। किलोग्राम, मीटर का स्मॉल एम, सेकंड स्मॉल एस। एम्पियर का क्या आएगा, कैपिटल ए, बिकॉज साइंटिस्ट के नेम पे होता है ये। केल्विन का क्या आएगा, कैपिटल के। और कैंडेला को किससे लिखेंगे, सी डी से। और मोल को MOL से। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको आपने अच्छे से याद रखना है। अभी मैं 2 सप्लीमेंट्री के नेम बता देता हूँ। वीडियो काफ़ी हमारी लंबी हो चुकी है, इसमें अपलोडिंग में टाइम लगता है बाद में, ठीक है ना। तो 2 सप्लीमेंट्री जो है दे आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। फर्स्ट क्या होती है, प्लेन एंगल। सेकंड क्या होती है, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन। आपने एक बार इसका जस्ट नेम याद रख लेना है। इनको हायर क्लासेस में या हायर सिलेबस में जब जाएंगे तो इनको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट नेम याद रखना है इनका। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।